के वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तरों को हल करने वाले हैं। इसमें पहला है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, है ना। तो पहला है इसमें दीवानी, तो दीवानी का हम लोग करेंगे भू राजस्व वसूली करने का अधिकार। उसके बाद दूसरा है इसमें शेरे मैसूर, तो शेरे मैसूर का क्या होगा। शेरे मैसूर किसको कहते थे, तो टीपू सुल्तान को। उसके बाद है रानी चेन्नम्मा, तो रानी चेन्नम्मा का हम लोग लगाएंगे कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद है सिपाही, सिपाही का क्या लेंगे, सिपाही में लगा देंगे। और उसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग का हो जाएगा आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहाँ आप लोग सही से देख लीजिए, एक बार ऐसे ही मिला लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है खाली जगहों को भरें, है ना। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, इसका आंसर हो जाएगा डैश की जंग से शुरू हुई, इसका लिखेंगे हम लोग प्लासी। दूसरा है ख नंबर, हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर के शासक थे। ब नंबर में है कि डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया, इसमें होगा विलय, विलय का सिद्धांत लागू किया था। घ नंबर में है कि रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में थी, तो दक्षिण भाग में। इसमें दक्षिण आप लोग भर लीजिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर में सही या गलत बताएं, है ना। तब इसमें पहला है कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मौजूद मजबूत होता गया, तो यह गलत है, क्योंकि इस मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, धीरे धीरे पतन हो गया आगे। उसके बाद ख नंबर में है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, इसका उत्तर हो जाएगा गलत, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करना नहीं चाहती थी। इसके पहले पुर्तगाली, डच, सभी वहाँ की बहुत सारी कंपनियां यूरोप की भारत में आ चुकी थी, है ना। ग नंबर में है कि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, तो यह हो जाएगा आपका सही कि महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे, पंजाब के ही थे। घ नंबर में है कि अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शासकीय बदलाव नहीं किए, यह कथन गलत है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पे शासकीय बदलाव भी किया। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, यूरोपीय व्यापारियों कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, है ना। यानी कि जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रही थी, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे यूरोप में भारतीय कपास और रेशम की बहुत मांग थी, है ना। और भारतीय मसालों की भी बहुत मांग थी। भारत में से सस्ती दरों पर सामान खरीदा जा सकता था और यूरोप में ऊंची दरों पर बेचा जा सकता था। इस संभावना ने यूरोपीय कंपनियां, जो जितनी भी व्यापारी कंपनियां थी, वो भारत की ओर आकर्षित किया और वहां के लोग सब भारत में आकर व्यापार करने लगे। इसके बाद पांचवा सवाल है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे, है ना। इसका उत्तर देंगे हम लोग कि बंगाल के नवाबों व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से कर चाहते थे। वो चाहते थे क्या, उनको कर मिले, लेकिन कंपनी कंपनी को अपने सिक्के ढालने और किलेबंदी का विस्तार करने से मना किया गया था। कंपनी अपनी बस्ती का विस्तार करना चाहती थी और विशेषाधिकार चाहती थी, है ना। इस सब कारणों से बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया के बीच क्या होता था, बार बार विवाद होता था। छठा प्रश्न है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यह कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि दीवानी ने उसे बंगाल का विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी। कंपनी राजस्व का उपयोग अपने व्यापार के लिए, अपने खर्चों और वित्त पोषण के लिए कर सकती थी। वह राजस्व का उपयोग अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए भी कर सकता था, तो इसका उत्तर हम लोग इसे लिख लेंगे, है ना। अगले सवाल को देखते हैं, है सब्सिडरी अलायंस, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में सहायक संधि भी कहते हैं। तो उसकी व्याख्या करना है ना। इस संधि के अनुसार क्या होता था कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। मतलब जो सहायक संधि में था क्या, कि जो जितने भी भारत के शासक हैं उनको सेना रखने पे मना ही हो जाता था। उसके बदले क्या होता था, कंपनी की सेना भारतीय राज्य की सुरक्षा करती थी, लेकिन शासक को सहायक सेना के लिए भुगतान करना पड़ता था। यानी कि जो कंपनी सेना देती थी उसके बदले उससे पैसा लेती थी। यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहते थे तो दंड के रूप में उनके क्षेत्र का कुछ हिस्सा छीन लिया जाता था, जबरदस्ती लिया जाता था।
जैसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि अवध और हैदराबाद को जो नवाब थे उनको वहां छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आठवां प्रश्न है कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, है ना? यानी कंपनी का शासन जो यहाँ राजा पहले से राज कर रहे थे उनसे कैसे अलग था? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कंपनी ने प्रशासन की उचित व्यवस्था बनाई। भारतीय शासकों के पास शासन की उचित व्यवस्था नहीं थी। कंपनी आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए नए कानून बनाने से पहले पंडितों और मौलवियों से सुझाव लेती थी, है ना? और भारतीय शासकों ने कोई भी नियम बनाने से पहले स्थानीय संवेदनाओं का सम्मान करने के बारे में शायद ही कभी सोचा हो। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ कंपनी का शासन भारतीय राजाओं से क्या था, अलग था, है ना? इसके बाद आपका 9 नंबर, ये देखिए, 10 नंबर नहीं है, ये 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर है क्या, कि कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव क्या थे? तो निम्न थे। पहला था कि कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की, है ना? और दूसरा होगा कि कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया। और तीसरा लिख देंगे हम लोग कि कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस कर दिया। तो यहाँ दूसरे चैप्टर का सही प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुका है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सभी क्लास, मतलब क्लास 8 की सभी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।